कुछ सफ़र अपनी खूबसूरत मंजिलों के लिए याद रहते हैं और कुछ उन रास्तों के लिए जो उन मंजिलों तक पहुंचने से पहले पार करने पड़ते हैं। हमारे लिए ये उन्हीं दिनों में से एक था, एक ऐसा दिन जहां मंजिल से ज़्यादा मुश्किल था उस तक पहुंचना, जहां हर कुछ घंटों बाद लगता था कि बस अब और नहीं, लेकिन फिर भी हम चल रहे थे, क्योंकि कभी कभी सफ़र में आपके पास रुकने का ऑप्शन तो होता है, लेकिन रुकने का मन नहीं होता। पिछले 2 दिनों में हमने काफ़ी कुछ देखा था। प्लान्स बदलते रहे, रास्ते बदलते रहे, और एक फ़ोन को खोकर उसकी चिंता को साथ लेकर चलना भी सीखा। लेकिन तीसरा दिन शायद हमें कुछ और सिखाने वाला था। गुवाहाटी से कलकत्ता, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, नींद कम, थकान ज़्यादा, और सामने सिर्फ एक रोड जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वेलकम टू माइल्स एंड मेमोरीज। ये है हमारी अगरतला से कलकत्ता तक की रोड ट्रिप की कहानी। कुछ रातें ऐसी होती है जहाँ नींद से ज़्यादा ज़रूरी होता है कल का दिन, और ये उन्हीं रातों में से एक थी। फ़ोन खो जाने की चिंता अभी तक साथ थी, सफ़र चल रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और अटका हुआ था। निकलने से पहले हमने उस दोस्त से बात की जो इस ट्रिप का हिस्सा नहीं बन पाया था। शायद हमें किसी सल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, बस किसी से बात करने की थी। 3:30 बजे तक सब उठ चुके थे और 5 बजे गुवाहाटी पीछे छूट रहा था। और फिर सफ़र ने हमें एक तोहफा दिया, एक खूबसूरत सनराइज, जैसे आसमान याद दिला रहा हो कि हर मुश्किल रात के बाद एक नई सुबह आती है। তুমি জানো না যে মাঝরাতে একঘেয়ে এই বিছানাতে আজও কথা বলি কার সাথে জানি না কার কি যায় বা আসে তাতে তাই গান গাই রাস্তাতে আর ভুলে যাই পস্তাতে জীবন চলছে না আর সোজা পথে দেখো আজও হাসি কোন পথে বেঁচে গেছি বলি হতে হতে হয়তো মরে গেলে হতো বেশি ভালো কেন এত সুখ ফেলে গেল জীবনের সেরা স্মৃতিগুলো आज का प्लान सिंपल था, बस एक छोटा सा टारगेट, 1000 किलोमीटर, और जगह कलकत्ता। फुलबारी के बाद गूगल मैप्स ने फिर अपना रंग दिखाया। हाईवे छोड़कर हमें एक पतली सी रोड पर भेज दिया। 72 किलोमीटर, एक सिंगल लेन, दोनों तरफ गाँव, और सामने सिर्फ अनसर्टिनिटी। जब तक हम बाहर निकले शाम रात में बदल चुकी थी। एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी, फ्रेश होने के लिए नहीं, को संभालने के लिए। रात के करीब 10 बजे फरक्का से थोड़ा पहले एक ढाबा मिला। दिन भर के थकान के बीच वो खाना किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। लेकिन फरक्का ने भी हमें आसानी से नहीं जाने दिया। एक और जाम, एक और इंतज़ार, रात बढ़ती रही और हम भी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब शरीर ने साफ मना कर दिया।
कुछ देर बाद फिर सफ़र शुरू हुआ, लेकिन बंगाल के पास एक और सरप्राइज इंतज़ार कर रहा था। बेलडांगा और एक और जाम। जब तक रास्ता खुला सुबह हो चुकी थी, और फिर धीरे धीरे बोर्ड्स बदलने लगे, ट्रैफिक बदलने लगा, बिल्डिंग्स बदलने लगी। लगभग 30 घंटे, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर, कम नींद, बहुत सारी थकान, और उस सब के बाद हम पहुंच गए। लोग अक्सर मंजिल को याद रखते हैं, लेकिन हमें याद रहेगा वो सफ़र जहाँ हमने हर वजह के बावजूद रुकना नहीं चुना, क्योंकि कभी कभी सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा रास्ता नहीं होता, खुद को चलाते रहना होता है।